हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हम वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दोस्तों, हमारी शुरुआत हमारी इच्छा शक्ति और सोच से होती है। दोस्तों, जब आप बड़ा सोचेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, बड़ा सोचने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपका एफर्ट भी बड़ा होगा और फिर आपका रिजल्ट भी बड़ा होगा। इसके लिए आपको त्याग, तपस्या और हर वो संभव प्रयास करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस देश ने रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी रूस से जो तेल का इंपोर्ट होता है उस पर बैन लगाया है। हाल ही में अमेरिका ने रूस से तेल पर आयात पर प्रतिबंध को लगा दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन के बीच में भारी युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया अनेक प्रकार के युद्ध को रोकने के लिए इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रही रूस के ऊपर। तो दोस्तों, रूसी आक्रमण के बीच लोगों के समर्थन में तेल आयात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि फ्रेंड्स, इससे अमेरिका में ऊर्जा की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। फिर भी ये नुकसान झेलना चाहता है अमेरिका, ताकि विश्व में शांति आए, रूस अपना युद्ध को रोक दे और धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, 2021 में अमेरिका ने औसतन एक महीने में रूस से लगभग 20 मिलियन बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट किया था। दोस्तों, अब इस पे बैन लग गया है। इसके पहले फ्रेंड्स बात करें, यूके ने भी हाल ही में घोषणा की। किसने की है? यूके ने भी घोषणा की है कि 2022 के अंत तक रूस से तेल और तेल के जितने भी उत्पाद हैं उसके आयात पर वो धीरे धीरे उस पे सैंक्शन लगा देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पे खोला गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क ओपन? हाल ही में इसकी शुरुआत कहां पे की गई फ्रेंड्स? तो देखिए, हैदराबाद में खोला गया है। दोस्तों, भारत का यह 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है। कहां पे खोला गया है? तेलंगाना, हैदराबाद में खोला गया है। तेलंगाना के उद्योग मंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है केटी रामा राव। इन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया है। ये 50 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है FLO। तो FLO का फुल फॉर्म होता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखिए फ्रेंड्स, इस पार्क में कामकाजी महिला उद्यमियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल बनाया गया है। महिलाओं को घर जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे क्रैच और प्ले स्कूल जैसी सुविधा भी स्थापित की गई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तेलंगाना की बात आई है, तो मैं आपको तेलंगाना के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहला राज्य यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र है। यहाँ देखें आप, दूसरा राज्य कर्नाटक है। ये तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। चौथा राज्य छत्तीसगढ़ है और पांचवा राज्य उड़ीसा है। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा छूती है। किसकी? तेलंगाना की। अब आइए देखते हैं तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। लोकसभा सीटें यहाँ पे 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 119 सीटें हैं विधानसभा की। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, तो हाल ही में हुए 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे हुए हैं उसके बारे में मैं आपको प्रत्येक प्रश्नों में बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई है? विच पार्टी हैड गॉट द मेजॉरिटी इन द उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022? तो देखिए, बीजेपी ने वापस से बहुमत को प्राप्त किया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है?
तो देखिए यहाँ पे टोटल 403 सीटें थी। बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा लेना था, लेकिन फ्रेंड्स बीजेपी ने 255 सीटें जीत करके यहाँ पर बहुमत प्राप्त कर लिया है। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है यूपी में, लगभग 3 दशक बाद, यानी 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी की सरकार वापस से रिपीट हुई है। यूपी में हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, लेकिन इस बार फिर से दोबारा जो सरकार है रिपीट हुई है। देखिए योगी आदित्यनाथ वापस से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 403 सीटों वाली में 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से लेके 7 मार्च तक 7 चरणों में 7 फेज में वोट डाले गए हैं। अब आइए फ्रेंड जान लेते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। भाजपा को 255 सीटें मिली हैं, सपा को 111 सीटें मिली हैं, अपना दल को 12 सीट मिली। कितनी? 12। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6, आरएलडी को 8, बहुजन समाज पार्टी मात्र 1 सीट पे रह गई है, कांग्रेस 2 सीट। दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है, और आज की फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के राज्यों के गवर्नर्स के नाम के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा असम। तो देखिए असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। उत्तराखंड के हैं गुरमीत सिंह। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। केरल के राज्यपाल हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट बात करेंगे आचार्य देवव्रत की। तो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। PS श्रीधरन पिल्लई हाल ही में ये गोवा के राज्यपाल बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है अनुसुईया उइके। क्या है? अनुसुईया उइके। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते जाइए एक एक पॉइंट को और इसे नोट भी कीजिए, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हाल ही में आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। देखिए सबसे पहला सवाल, पंजाब में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? तो पंजाब में विधानसभा की सीटें 117 हैं। इन सब का पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुमत के लिए 59 सीटों की जरूरत थी। देखिए अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी थे। दोस्तों इनके बारे में आपको बता दूं, ये दोनों सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों से ये हार गए हैं। बात करें फ्रेंड्स इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, ये सब चुनाव हार गए। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत सिंह मान को चुना है। किसको? भगवंत सिंह मान को। आने वाले समय में वे पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की भी चर्चा हो रही है। दोस्तों पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इनका क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। देखिए फ्रेंड्स आइए एक नजर डालते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। ध्यान से सुनते जाइए। आम आदमी पार्टी को 92 प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है लोगों का। देखिए नेक्स्ट है कांग्रेस। कांग्रेस को 18 सीटें मिली हैं। शिरोमणि अकाली दल, इन्हें 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। भाजपा को 2 सीट, बसपा को 1 सीट और निर्दलीय को 1 सीट प्राप्त हुई है। दोस्तों मैंने आपको बोला कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आखिर जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी दल जिसे 4 राज्य में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है उस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी पार्टी जिन्हें 4 राज्यों में दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दूसरी शर्त की। तो कोई भी पार्टी जिन्हें 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीट मिलती हैं, यानी कम से कम 11 सीटें जीतना जरूरी है। लेकिन यह सीट फ्रेंड्स किसी एक राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्यों से होना जरूरी है। तीसरी शर्त को देख लेते हैं। यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीट जीतती है, इसके अलावा लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। भारत में वर्तमान में कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत में कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आइए मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। तो सबसे पहली पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी।
1980 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, पहली ये पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। थर्ड बात करेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, इसकी स्थापना 1964 को हुई है। ठीक है। चौथी पार्टी की बात करेंगे हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, देखिए सीपीआई की स्थापना 1925 को हुई थी। ठीक है। पांचवी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, 1885 में 1885 में इसकी स्थापना हुई है। छठवीं पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में। सातवीं पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई है। आखिरी में बात करेंगे नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में हुई है। ये 8 पार्टियां हैं जिन्हें भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विधानसभा चुनाव में गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड राज्य में हाल ही में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर के आई है? विच पार्टी हैज इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द स्टेट ऑफ गोवा, मणिपुर एंड उत्तराखंड इन 2022 असेंबली इलेक्शन। तो हाल ही में बीजेपी पार्टी जो है तीनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है। उत्तराखंड में टोटल कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में 70 सीटें। कितनी है? 70। इसमें बीजेपी ने 47 सीटें प्राप्त की, बहुमत के लिए 36 चाहिए। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे गोवा में। तो गोवा में 40 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 21 चाहिए, लेकिन बीजेपी को 20 सीटें प्राप्त हुई हैं। मणिपुर में 60 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 31 चाहिए, भाजपा को 32 सीटें मिली हैं। दोस्तों सबसे विशेष बात है, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, यही चुनाव हार गए। आइए फ्रेंड्स, इन राज्यों में जान लेते हैं कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोवा की। तो गोवा में देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 11, आपने 2। अगला राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में भाजपा ने 32 सीटें जीती हैं फ्रेंड्स, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं और एनपीपी ने 7 सीटें जीती हैं। देखिए अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 19, आपको 0 सीट मिली हैं और 4 सीटें अन्य ने जीती है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखिए किस देश की राष्ट्रपति बनी, ध्यान से सुनिए, ये हंगरी की प्रेसिडेंट बनी है। देखिए फ्रेंड्स, हंगरी की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सत्तारूढ़ फाइडस पार्टी की सांसद कैटलिन नोवाक को चुना है। देखिए किनका स्थान लेंगी? तो जेनोस एडर का पद लेंगी। वर्तमान में इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है विक्टर ओरबानो। क्या नाम है? विक्टर ओरबानो। देखिए फ्रेंड्स, हंगरी की कैपिटल क्या है? तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। ठीक है। यहाँ पे किस करेंसी का इस्तेमाल होता है? तो फोरिंट का इस्तेमाल होता है। किसका? फोरिंट का। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है और आज मैं आपको बताने वाला हूं यूरोप के प्रमुख देश, उसकी राजधानी और वहां पे कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात करेंगे अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, यहाँ पे करेंसी का इस्तेमाल होता है लीग का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इटली। इटली की राजधानी है रोम और रोम में यूरो का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना है और यहाँ पर यूरो का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देश है फ्रेंड्स चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य की कैपिटल है प्राग और यहाँ पे चेक क्रोना का इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी की कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्लिन है और यहाँ पे यूरो का इस्तेमाल होता है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, यहाँ पे डेनिश क्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट कंट्री है फ्रेंड्स नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे नॉर्वियाई क्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was the 37th फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सेलिब्रेटेड? हाल ही में 11 मार्च को इसकी स्थापना दिवस मनाई गई। देखिए एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है विवेक गोगिया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एनसीआरबी है किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अमित शाह। क्या नाम है इनका? अमित शाह। अमित शाह के पास
सहकारिता मंत्रालय भी है। देखिए एनसीआरबी का उद्देश्य क्या होता है, तो भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था जो है उसको पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये पुलिस तंत्र की मदद करता है। ये पुलिस सिस्टम को कैसे मदद करता है, जो आपराधिक गुप्त सूचनाएं हैं उन्हें प्रदान करके ये मदद करता है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के विकास में श्रमिकों की भूमिका, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया है भूपेंद्र यादव जी ने। कौन है भूपेंद्र यादव? देखिए ये हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। देखिए फ्रेंड्स इस पुस्तक में क्या बताया गया है, तो दोस्तों भारत का जो डेवलपमेंट जर्नी रहा है, भारत की जो विकास यात्रा रही है, उसमें श्रमिकों का क्या योगदान रहा है, उन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। इस पुस्तक को प्रख्यात शिक्षाविदों ने लिखा है और इसमें 12 लेख शामिल। कितने लेख शामिल हैं? 12 लेख शामिल हैं। दोस्तों नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। ध्यान से सुनिए, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 128 लोगों को। 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 4 लोगों को मिला है। पहले हैं प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत जी, चौथे हैं कल्याण सिंह। 2022 में कितने पद्म भूषण प्रदान किए गए? तो देखिए 17 पद्म भूषण प्रदान किए गए। 2022 में कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए? 107। देखिए गुलाब नबी आजाद को हाल ही में कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है पद्म भूषण। देवेंद्र झझरिया को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुंदर पिचाई जी को भी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनते जाइए, लिखते जाइए। नेक्स्ट है, अब मैं आपसे करंट अफेयर्स की रसमलाई के बारे में डिस्कस करूंगा, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया गया। किस जिले के प्रसिद्ध वाडाकुलम चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है? हाल ही में पालघर। ठीक है। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। चाचा चौधरी को सरकार के किस प्रोजेक्ट का शुभंकर घोषित किया गया है? हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर घोषित किया गया है। टाटा इंडिया के द्वारा एयर इंडिया को कितनी बोली लगाकर जीत लिया गया? 18,000 करोड़ रुपए। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3रा संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। ये कब से कब तक चला? ये 10 से लेकर 11 मार्च 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए इसमें क्या किया गया है, तो युवा मामले एवं खेल मंत्री, क्या नाम है इनका? निशित प्रामाणिक। तो इन्होंने प्रमाण पत्र वितरित किए हैं प्रतिभागियों को। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं की सोच का पता लगाना। दोस्तों वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की कौन सी रिफाइनरी यूरोपीय देश को तेल की सप्लाई कर रही है? तो देखिए इस रिफाइनरी का नाम है रिलायंस जामनगर रिफाइनरी। देखिए ब्लूमबर्ग के अनुसार, ब्लूमबर्ग ये कहता है रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसका फायदा उठा रहा है। गुजरात की जामनगर की फैसिलिटी डीजल की बढ़ी हुई मांग का ये फायदा उठा रहा है और ये शिपमेंट जो है यूरोप भेज रहा है। दोस्तों गुजरात के इस कॉम्प्लेक्स में 1.36 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जा सकता है। ये क्रूड ऑयल कहां से आता है? तो ये अरब देशों से क्रूड ऑयल आता है। इससे रिफाइन हुआ जो ऑयल है इसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे। मौर्य दीपांकर, लुम्बकेश कुमार, रोहित गापत, अंजलि पांडे। रोहित गापत लिखते हैं अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ रोहित गापत जी का, ICAR एग्जाम। देखिए इसमें जो है इन्होंने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आउट ऑफ 10, यानी 10 क्वेश्चन आए थे जिसमें इन्होंने 9 क्वेश्चन हमारे ही लेक्चर से सॉल्व किए हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स को हम तक पहुंचाया है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है।
तो पहला क्वेश्चन है, हंगरी की कैपिटल क्या है? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। दोस्तों अब बारी है 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन करने की। ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो एस श्रीसंत। थुथुकुडी किस राज्य में स्थित है जहां वर्तमान में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई? ये तमिलनाडु में है। रिजवाना हसन का संबंध किस देश से है जिन्हें 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार दिया गया? तो इनका संबंध बांग्लादेश से है। विश्व किडनी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो देखिए हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? हाल ही में गुजरात ने। ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 7 मेडल जीते हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों में कितने प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है? 50%। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। RBI ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा UPI लॉन्च किया है? तो उसका नाम है UPI 123 पे। दोस्तों ये था 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको 15 से 20 मिनट के लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती होगी। तो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सब्सक्राइब कर लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।